दिन है। अनिमेष भाई, आपको बहुत बहुत बधाई। आपकी 2 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ है, बहुत खुशी का दिन है। और सबसे बड़ी चीज ये है कि कितने बड़े शहर ने मुझ जैसे हकीर आदमी से इस पर कुछ बोलने के लिए कहा। मुझे ये लगा कि भाई कहीं ऐसा ना हो कि मैं इधर उधर बहक जाऊं, तो थोड़ा सा लिख के नहीं चलो भाई, कहीं भूल या जो भी कुछ है, कहीं शाम में कोई गुस्ताखी ना हो जाए साहब के, तो लिख कर ले आया और जरा उससे ही मैं पढ़ लेता। मुझसे कहा भी गया कि आप बहक जाते हैं आजकल, जरा तो आप लिख कर ही ले जाए। वही करें। हमारे चारों ओर बहुत कुछ हो रहा है, हम देख भी रहे हैं उसे होते हुए। ऐसा कुछ जो हमें अच्छा नहीं लग रहा, ऐसा कुछ जो हमें अंदर तक झंझोड़ कर रख देता है, ऐसा कुछ जो हमारे बर्दाश्त से बाहर हो रहा है। लेकिन जब उसे कहने की बारी आती है तो हमारी जुबान को लकवा मार जाता है। बात जब दिल के अंदर रहती है तो बिना किसी लाग लपेट के जब बाहर आती है तो होशियार हो जाती है। ये अक्सर हम लोगों के साथ अक्सर ऐसे ही होता है। शायद इसी होशियारी या कमजोरी के तहत हम वह सब कुछ भी जो हमारी आंखों के सामने घट रहा है बिना घुमा फिरा कर नहीं कह पाते। लेकिन हमारे अनिमेष शर्मा आतिश किसी और ही मिट्टी के बने हुए हैं। भाई आप इसी मिट्टी के बने हुए, आप हमारे अनिमेष शर्मा आतिश किसी और मिट्टी के बने हुए हैं। आखिर शायर है भाई, वे किसी भी बात को घुमा फिरा कर कहने के आदि नहीं होते। बानगी देखिए, चाहत से मुझे आंखों से वो जाम पिलाए, वो चाय पिलाने को भी तैयार नहीं। वाह 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 वाह, क्या बात है। वो जाम पिलाए, वो चाय पिलाने को भी तैयार नहीं है। दिल कहता है और किसी का वही भरोसा हासिल कर। दिल कहता है और किसी का वही भरोसा हासिल कर। और भरोसा किस पर हो जब उसके कहते बदल गए। देखिए आखिर, और भरोसा किसका हो जब उसके जैसे आंखों में जिसके प्यार की एक बूंद भी नहीं, बिल्कुल साफ गोई से काट लेगा। शायद आंखों में जिसके प्यार की एक बूंद भी नहीं, उस रूपसी के रूप को कितना निहारी है। क्या फायदा। सही, जो मोहब्बत को तिजारत मानते हैं आज भी, रोज ऐसे पत्थरों से सर को टकराता हूँ। बदकिस्मती है भाई, दुनिया ऐसी है। तो दरअसल 2 मिसरों में एक मुकम्मल बात कहना और किसी चुनौती से कम नहीं होता। और शायर जब कुछ कह रहा होता है तो इसी चुनौती को स्वीकार कर रहा होता है। इस दौर में जब लोग मरने मारने पर उतारू हो, इस दौर में जब नफरतों का बोलबाला हो, इस दौर में भी अगर कोई मोहब्बत की बात करे तो समझ लीजिए अनिमेष शर्मा अनिमेष बोल रहा। वाह वाह वाह। पीरी रखे जुबान मोहब्बत किया करें, बेकार है गुमान मोहब्बत किया करें। आएगा इत्मीनान, मोहब्बत आएगा इत्मीनान, यानी मोहब्बत से इत्मीनान आना अपने आप में नहीं थी, बहुत बढ़िया। आएगा इत्मीनान मोहब्बत किया करें। और नफरत के दरमियान मोहब्बत किया करें। आला जबां अदीब को मजहब से क्या गरज, छोड़े खींचतान मोहब्बत किया करें। अच्छा, शायर के साथ एक चीज क्या है, वो खुद को सावधान नहीं रहता लेकिन दूसरों को सावधान करता है। ये बहुत, तो वही देख लीजिए इनका। मान लेना कि फरेब उसको हमें देना है। मुफलिसों जैसी जुबा अब जब भी हवेली बोले, मान लेना कि फरेब उसको हमें देना है। मुफलिसों जैसी जुबा जब भी हवेली बोले, मैं जल्दबाज, देखिएगा इसे, मैं जल्दबाज आदमी
ऐ जल्दबाज आदमी थोड़ा सा सब्र कर, ऐ जल्दबाज आदमी थोड़ा सा सब्र कर, अनजान रास्ते हैं रफ्तार छोड़ दे। बहुत सुंदर, वाह, वाह, बहुत सुंदर। जिगर के जख्म कहते हैं हकीकत बेवफाओं की, तभी दुष्यंत है लेकर निशाने भूल जाते हैं। लेकिन अच्छा दूसरों को सावधान करता रहता है, खुद सावधान रहता नहीं है। लेकिन शायर का खुद का हाल यह है कि दुनिया भर का जोर घटाना छोड़ दिया हमने, चुप रहते हैं शोर मचाना छोड़ दिया हमने, धोखा खाकर भी हम ही शर्मिंदा रहते हैं। आप मिसरा देखिए, धोखा खाकर भी हम ही शर्मिंदा रहते हैं और इस पर इल्जाम लगाना छोड़ दिया हमने। बहुत सुंदर। ये आज जब रिश्ते बिकने के लिए दुकानों पर बैठे हुए हों, आज जब रिश्ते दिल के आराम नहीं दिल के जंजाल बने हुए हों, आज जब रिश्ते मतलब परस्त हो गए हों और इनका इस्तेमाल सिर्फ काम निकालने के लिए हो रहा हो, तो शायर को तकलीफ होती है और वह साफगोई से कह देता है, एक ही फलसफा पढ़ा उसने, बस करो इस्तेमाल रिश्तों का। एक ही फलसफा पढ़ा उसने, बस करो इस्तेमाल रिश्तों का। लेकिन शायर देखिएगा, बहुत अच्छा शेर वो कह रहे हैं, आप इसे देखें। लेकिन शायर बजात खुद रिश्तों को संभालने का हुनर जानता है। हमने चुपचाप जख्म खाए हैं, तब संभाला है हाल रिश्तों का। हमने चुपचाप जख्म खाए हैं, तब संभाला है हाल रिश्तों का। मैं बहुत जल्दी आपको इसका लातिन अमेरिका के एक बहुत ही मशहूर लेखक एडुआर्डो गैलियानो कहते हैं कि जब भी कोई लिखता है तो वह औरों के साथ खुद को बांटने की जरूरत महसूस कर रहा होता है। और अनिमेश आतिश तो अपने आप को पूरे का पूरा ही बांट रहे हैं हम लोगों के बीच। उससे कहना कि नशे में हूँ, संभाले मुझको, इस जमाने की निगाहों से बचा ले मुझको, मेरी परछाई से बच बच के निकलने वाले, मैं तेरा यार हूँ, सीने से लगा ले मुझको। औरतों की दौड़ का अंजाम है ये देख लो, तुम भी तन्हा रह गए और मैं भी तन्हा रह गया। वो सफाई पर सफाई दे रहा था सामने, मैं उसे सुनता रहा लेकिन कहा कुछ भी नहीं। क्या वो हुआ? सफाई पर सफाई दे रहा था सामने, मैं उसे सुनता रहा लेकिन कहा। लोग कहते हैं कि मुझको इसलिए छोड़ा गया, बस खसारा है, खसारा कहते हैं नुकसान को। लोग कहते हैं कि मुझको इसलिए छोड़ा गया, बस खसारा है मोहब्बत में, वफा कुछ भी नहीं, नफा कुछ भी नहीं, बस खसारा है मोहब्बत में, नफा कुछ नहीं। देखिए हिंदी के एक कवि हुए सुदामा प्रसाद धूमिल, उन्होंने कहा था कि कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। कविता भाषा में आदमी होने की तमीज है। तो वो ये साफ एक इंसान के रूप में वो कह रहे हैं, मैं हिंदू हूँ, न मुस्लिम हूँ, न ईसाई, न मैं सिख हूँ, मैं इंसान हूँ, तो इंसानी धर्म ईमान रखता हूँ। और दूसरे इंसानों से प्यार मोहब्बत मजहब है। भाई मजहब का ये एक अपने आप में कि मजहब का कितना गलत इस्तेमाल हो रहा है, धर्म का, मजहब या जिस तरह से भी है। लेकिन यहाँ पर एक है इंसानों से प्यार मोहब्बत मजहब है अपना। हम शायर हैं, दैरो हरम में बंद बैठ नहीं सकते। मीर जो हुए हैं उर्दू के बहुत बड़े शायर हुए हैं, हमेशा उनका भी ये था कि कश का खींचा दैर में बैठा कब का कितना। यानी ऐसे लोग जो शायर होते हैं उनका अपना मजहब में बनकर रह ही नहीं सकते। उनका सिर्फ एक ही मजहब है, इंसान से प्यार, इंसान से मोहब्बत। तो वही चीज यहाँ पर इनके मीर साहब ने कि याराने दैरो काबा दोनों बुला रहे हैं, अब देखे मीर अपना जाना किधर बने। यानी कमाल ये हो रहा है कि उसको यही नहीं, मुसलमान है लेकिन अभी भी वो ये कह रहे देखे दोनों बुला रहे दैरो काबा,
लेकिन आप देखें मेरे अपना जाना किधर बने हैं, या एक और कि तुझको मस्जिद है मुझको मैं खाना, शेख जी अपनी अपनी किस्मत है, मीर है। यानी मीर ऐसे ही लोग कसका खींचा देर में बैठा, मीर के दीनों मजहब को तुम क्या समझो हो, उनने तो कसका खींचा देर में बैठा था तक इस्लाम किया, ऐसे लोग ही। और हमारे अनमित शाह पता नहीं आप वहाँ पहुँचे या नहीं, लेकिन वहाँ उसकी तरह पढ़ तो रहे ही हैं। कविता के हर छंद का अपना मिजाज होता है, दोहे का अपना मिजाज होता है, गीत का अपना मिजाज होता है और गजल का अपना मिजाज। दरअसल मिजाज ही गजल की आत्मा होती है। जैसे आत्मा दिखाई नहीं देती वैसे ही शेर में मिजाज नहीं दिखाई देता, महसूस होता है। इसी वजह से मूल रूप से गीत के कवि जब गजल पर अपना हाथ आजमाते हैं तो उनकी गजलें भी गीतनुमा होकर रह जाती हैं। लेकिन अनिमेष की गजलों में कहीं कोई कमी नहीं दिखाई देती। लहजे और भाषा की सादगी उनकी गजलों की विशेषता है। किसी को गुनगुनाने में न आए कोई भी मुश्किल, मैं कसदन हर गजल में लफ्ज भी आसान रखता हूँ। हालांकि इसमें इन्होंने एक शब्द कसदन यानी जानबूझकर जो है वो दूसरों के लिए मुश्किल रखती है। उनके अशार में वही सादगी है जो उनके महबूब के झूठ में है। आपके खातिर जमाना छोड़ देंगे हम, आपने किस सादगी से झूठ बोला था। आपके खातिर, बहुत अच्छा शेर उन्होंने कहा, बहुत सादगी से कहा जाता है। आखिर में अंत में अनमेश जी की महिला मित्रों को एक चेतावनी। चलते चलते भैया अनमेश भाई आपसे इजाजत चाह रहा हूँ। जो हिंदी के विद्यार्थी रहे हैं उन्हें मालूम है कि हिंदी साहित्य में साठोत्तरी पीढ़ी के बहुत सशक्त कवि हुए हैं। सुदामा प्रसाद धूमिल, राजकमल चौधरी, कैलाश वाजपेयी, चंद्रकांत देवताले आदि। उनकी कविता में मोहभंग, व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश, शहरीकरण, विद्रोह के स्वर अक्सर सुनाई पड़ते हैं। लेकिन इनके उलट हमारे बीच में ये शायर जिनका नाम अनिमेष शर्मा आतिश है, आपने अपने आप को दूसरे ही किस्म के साठोत्तरी कहते हैं। अब मैं जरा इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। अपने आप को दूसरे ही किस्म के साठोत्तरी कहते हैं। उम्र के हिसाब से 60 पार कर गए हैं। साठोत्तरी 60 से ऊपर हो गए, तो उम्र के हिसाब से 60 पार कर गए हैं, यानी साठोत्तर हो गए हैं और इन्हें हर किस्म का लाइसेंस मिल गया है। 60 के पार हुए शर्म हया दूर हुई। इसलिए मैंने चेतावनी दी है इनकी महिला मित्रों को। 60 के पार हुए शर्म हया दूर हुई, अब हमें एक लड़ाने में मजा आता है। गलत तो नहीं कहा? इश्क तो रोग है जिसमें कि भले इंसान को खुद को बदकार, यानी ऐसे शब्दों का खुद को बदकार बनाने में मजा आता है। इश्क है तो आप जरा नजरे लड़ा, शर्म से पढ़ के छोड़ दे। खैर ये तो बड़ा साहित्य का शायरी के साथ शेर कहा है इन्होंने, वरना कुछ शेर ऐसे भी है जिनमें अपने आप को शोधा तक भी इन्होंने कहा। लेकिन खैर मैं अपने आप को ऐसे और बहुत सारे, खैर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको बहुत बहुत बधाई, और मुझे उम्मीद है ना आपके गजल हर जुबान पर पहुँचेंगी।